यहाँ से अब जैसे ही हम अंदर घुसे, एंट्री हुई तो ताला लगा दिया गया। देख के थोड़ा डर सा लगा, मैंने कहा अभी ताला बंद कर दिया। हम यहाँ शाम को वॉकिंग करते थे तो ये दरवाज़ा कभी भी नहीं खुला, ये बड़ा वाला डोर हमेशा बंद रहता था, लेकिन ये आज खुला है। बड़ी मन को शांति हो रही है। लेकिन घर हाय गाइस, मेरा नाम हिमांशी है और आज हम हैं हरियाणा के करनाल गांव में। और आज हम यहाँ पे विपश्यना केंद्र में आए थे। तो आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है, समाप्ति दिवस है आज हमारा। अभी हम घर जाने वाले हैं थोड़ी देर में। मेरे साथ मेरी कुछ दोस्त हैं, मैं उनको भी मिलवाना चाहती हूँ आपसे। मेरा नाम नंदिनी है। हाँ, मेरा नाम अंजलि है। पूछा आपसे किसी ने? मैंने इनको कहा कि मैं अपनी दोस्त से बता दिया। ठीक, हमने आपको बताया, इसको नहीं बताया। इसको नहीं बताया। कोई बात नहीं, चलो आपने बता दिया। वैसे भी मैं पूछती, लेकिन अच्छी बात है। क्या कैसी लग रही है? नहीं, मैं कैसी लग रही हूँ? हमारे साथ जानना है, हमारे साथ हमारी बुआ जी भी आई हैं, वही हमें लेने आई है और छोड़ने भी वही आई थी। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, वो शायद वही आई थी। मैं उनसे पूछना चाहूंगी वो शायद मतलब उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। मुझे यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जयपुर का कैंप किया है। और वास्तव में जयपुर के कैंप से ये वाला कैंप, क्योंकि अनुभव के आधार पर अगर मैं कहूँ तो सीखने के लिए, अगर हमें जंगल में भी बिठा दिया जाए, अगर सीखने की हमारी इच्छा है तो हम कहीं भी सीख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को या जिन बड़े लोगों को एंटरटेनमेंट करता है तो उनको कितने ही अच्छे अच्छे साधन दे दो। जैसे कि मुझे पता चला है कि तुम लोगों को यहाँ पर खुश करने के लिए पिज्जा भी खिलाया, बर्गर भी खिलाया, मैगी भी खिलाई, चॉकलेट खिलाई है, बहुत सारी चीजें, इडली खाई है हमने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि आप इस बार आए हैं तो अगली बार के लिए भी वो किया उन्होंने। मोटिवेट किया जाता है। और हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत चंचल होते हैं, अगर हम उनको थोड़ा बोरिंग माहौल दे देंगे या बहुत ज्यादा सीरियस ट्रीटमेंट दे देंगे तो अगली बार वो साफ साफ मना कर देंगे। मेरे को नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बच्चों को मेंटेन किया जाता है, जिस तरह से बच्चों को समझाया जाता है, तो वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को मेंटेन किया गया है, समझाया गया है। और इसके लिए जिस तरह से जितने भी भारत देश में ध्यान साधना केंद्र खुले हुए हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गुरुजी को, जिन्होंने कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध की इस आइडियोलॉजी को, इस विचारधारा को भली भांति यहाँ पर प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा माहौल भी दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर यहाँ का माहौल है। और ये करनाल के अंदर है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। दिल्ली से अगर मैं बात करूँ तो 125 किलोमीटर की दूरी तय करके आज सुबह हम 4 बजे निकले थे इन बच्चों को लेने के लिए। इतनी रात में आप समझ सकते हैं कि ट्रैवलिंग करते हुए यहाँ पर पहुँचे। लेकिन यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और खासकर मुझे खुशी इस बात की हुई कि जिन बच्चों को हम यहाँ पर लेकर आए थे, उन बच्चों ने वास्तव में यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। तो किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए, खासकर जो अपने बच्चों को लेते के आते हैं, चाहे वो रिलेशन में कुछ भी हो, जब वो सीखते हैं तो जो खुशी तब मिलती है, उससे बड़ी खुशी शायद हो नहीं सकती। तो हिमांशी, अपना अनुभव थोड़ा बताएं। हाँ, मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ मुझे यहाँ कैसा लगा। मैं फर्स्ट डे आई तो जैसे पहला दिन था यहाँ से, अब जैसे ही हम अंदर घुसे, एंट्री हुई तो ताला लगा दिया गया। देख के थोड़ा जाने का मन भी नहीं कर रहा। हमने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। मैंने सुना था कि यहाँ काफ़ी बोरिंग सा होता है बच्चों के लिए, बच्चों का मन नहीं लगता। लेकिन जो हमारी टीचर्स थी या जो भी हमें चीज़ें अवेलेबल कराई गई, हमें सब कुछ अच्छे से अच्छा खिलाया गया। कोई भी बच्चा यहाँ बोर नहीं हुआ। और जिन बच्चों की तबीयत ख़राब थी या कुछ भी था, उन सबको मतलब इलाज या उनको दवाई वगैरह दी गई। और बाकी हमें तो खैर कुछ नहीं हुआ। या बीच में हमारा सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि कोई भी बच्चा बीच में घर नहीं गया। सब ने अपना पूरा 7 दिन का विपश्यना पूरा किया है और पूरा करने के बाद सब अपने घर गए। आज सभी अपने घर गए हैं। और ये मेरे साथ 3 लोग और हैं, जो अभी एक और है, वो पता नहीं कहाँ गए हैं। कि बाय द वे वो बोल रही है कि मेरे को भी वीडियो में ले लो, बट मैं ले नहीं रही। अभी मैं पहले अपना अनुभव शेयर कर लूँ, मैं फिर उसके बारे में बताऊँगी, या उनसे भी पूछेंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं बता रही थी कि हम पता क्या, हमारा डेली जो टाइम टेबल था, हम सुबह उठते थे, सुबह के टाइम उठना। 5 बजे मैम जो थी सेविका, वो बैल लेके आती थी, आके दरवाजे के आगे टन 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 करती रहती थी। जब तक कोई बच्चे उठ नहीं जाते थे ना, तब तक वो उसको बंद ही नहीं करती थी, वो ऑन ही रखती थी। घंटी को बजाना कंटिन्यू रखना। फिर थोड़ी देर तक बज जाती, फिर बच्चों की आँख खुलती, फिर हम उठ के बाहर आते। फिर वो हमें 25 मिनट्स देती थी फ्रेश वगैरह होने के लिए, फेस वॉश कर लो या ब्रश वगैरह कर लो।
फिर हम उस टाइम में अपना फटाफट से फ्रेश होके या कपड़े वपड़े चेंज करके या जो भी था ब्रश वगैरह करके हम फिर हॉल में जाते थे मेडिटेशन के लिए। तो मेडिटेशन के लिए जब हम जाते थे तो वहाँ हम 5:30 से लेके 6:30 बजे तक हमें 1 घंटा मेडिटेशन करनी पड़ती थी। फिर 1 घंटा वो मेडिटेशन करने के बाद हमें 6:30 बजे वहाँ से छोड़ दिया जाता था और फिर हम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे डाइनिंग हॉल में। फिर वहाँ पे हम 6:30 से 8 बजे तक हमारे पास टाइम था, हम कुछ भी करें। फिर हम वहाँ से फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करके आते, फिर आके नहाना धोना था, फिर नहाते वगैरह थे, फिर कपड़े वपड़े धो दिए, सुखा दिए। फिर 8 बजे फिर बैल होती थी, वो मैम फिर आती थी टन 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 करती। अरे सर में दर्द होने लगा। फर्स्ट डे तो मेरे को इतना अजीब सा लगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा और वो टन 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 सुन के तो और जी घबराने लगता था। फिर कोई बात नहीं, गुजर गया पहला दिन। वो सर में दर्द होने लगा, वहाँ पे बैठा नहीं जाता था, पैर 1-2 घंटे ऐसे कौन बैठ लेगा, कहाँ मैं 5 मिनट नहीं बैठती। और वैसे बस उसके लिए वंदना के लिए बैठते हैं बस। और फिर वहाँ पे इस तरीके से बैठना सच में बहुत वो होता था। लेकिन फिर बैठे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई। मैं 45 मिनट्स का जो भी होता था या 1 आवर 45 मिनट्स मैंने बिना हिले डुले समता में बैठना सीख लिया। सच में सीख लिया, झूठ नहीं बोल रही हूँ। शील का पालन कर रही हूँ यहाँ पे आके, और शील का पालन करना ज़रूरी है क्योंकि जिस दिन हम पहले दिन आए थे तो उन्होंने हमें कहा था कि सबसे पहले तो शील का पालन करना है, शील नहीं तोड़नी। 5 शील है, 5 शीलों का पालन करना है। तो हमने किया अच्छे से जितना हमसे हो सका। लेकिन एक दिन मेरी गलती से मुंह से आवाज़ निकल गई, मैं बोल पड़ी और मुझे टीचर ने देख लिया। और पता है वो भी कैसे हुआ, मैं जैसे बोली ना, और वही पीछे मैम नहीं थी मेरे पीछे, और मैं अंजलि है वो आई है हमारे साथ, मैं उसके साथ बोली और तभी मैम ने देख लिया। और वो तभी पीछे से बोलती है, बेटा मौन तोड़ना गलत बात है, अपना तो मौन तोड़ ही रही हो, दूसरों का भी मौन तोड़ रहे हो, एक गंदी बात है। उन्होंने मेरे को इतना सुना दिया, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा क्यों बोली यार तू हिमांशी, क्यों बोला तूने? फिर फालतू में सुन ली। बस उस मैम ने मेरे को तब बोलते हुए देख लिया। बाद में उन मैम ने मेरी तारीफ़ की, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बोला नहीं कि बच्चे नोटी है, लेकिन जो अंजलि आई थी उसको तो सब टीचर्स भाई वो है इतनी नोटी, पता इतनी शरारत कर रही थी, सब टीचर्स बोल रही। उसको खाने के लिए बोला, खाना नहीं खाना, मस्ती करना, इधर घूमना उधर घूमना, बात नहीं मानती। लेकिन अच्छी थी, मेरे को अच्छी लगी। वो काफ़ी शरारती है, वैसे अच्छी भी है, बहुत अच्छी है वो। नंदिनी भी थी, और नंदिनी को पता है मैंने एक बार एक मस्ती करने की सोची। हम धम्मा उसके मेडिटेशन हॉल के बाहर थे, तो उसकी जो स्लीपर्स थी वो मैंने वो एक जगह रखी थी, मैंने एक उसमें से उठा के एक कोने में रख दी, एक उस कोने में रख दी, एक उस कोने में रख दी। वो बाहर आई, उसने आके देखा कि अरे मेरी चप्पल नहीं है यहाँ पे। फिर वो उसने इधर उधर देखा, उसको मिल गई। फिर उसने वहाँ से अपनी चप्पल उठाई, पहन के आ गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर अगली बार जब गए, फिर से मैंने इसकी चप्पलों के साथ, मैं थोड़ी सी लेट जाती थी तो मैं फिर वापस गई, फिर से मैंने इसकी चप्पलों के साथ ऐसे ही किया और उनको अलग से छुपा दिया। फिर जब इसने 2-3 बार मैंने इसको ऐसे किया, वो मेरे को देख के हंसी, मेरे को हंसी आई पर मैं हंसी नहीं इसको देख के। और फिर इसने क्या किया, जाके टीचर को बोल दिया, और टीचर की नज़रों में तो मैं पहले ही वो हो गई थी क्योंकि मैंने पीछे ही उन्होंने देखा मेरे को बोलते हुए। और फिर ऊपर से मतलब मैंने चप्पल वगैरह छुपा दी थी। और तो फिर इसने टीचर को शिकायत करी। फिर उन्होंने फिर मेरे को बोला, बेटा आपका लास्ट बार है, आपकी बार करोगे ना तो असिस्टेंट टीचर को बोल। मैंने कहा सॉरी मैम, अब नहीं करूँगी। बस उस दिन के बाद से ना मैं कुछ बोली ना कुछ। बस कल हमारा मौन खुला, कल हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़े किए सबके साथ। और कल तो मैं अपने रूम में भी नहीं गई, मैं, मेरी सिस्टर है वही अंजलि और नंदिनी, इन्हीं के रूम में पूरा टाइम मैंने अपना टाइम स्पेंड किया। शाम में, सुबह, रात में, बस थोड़ी देर के लिए 4 बार हॉल में गए थे सिर्फ, और बाकी टाइम हमने सिर्फ एंजॉय किया था बाहर का, इधर उधर। और इन्हीं के साथ सब बच्चे कमरे में आ गए, वीडियो बनाई हमने, फ़ोटो खींचे सबके साथ। और रात में बताऊँ, रात को तो हमें इतने मज़े आए, हमारी टीचर्स सब इकट्ठे हो गई, सब बच्चे रात को इकट्ठे हो गए, सब बैठ गए हॉल, मतलब जो वो था आंगन सा, वहाँ पे सबने चादर वगैरह बिछा ली थी, सब बैठे हैं, सब ने बड़ा एंजॉय किया। टीचर्स गाने गाए रहे, बच्चों ने गाने गाए, सब ने डांस किया टीचर्स के साथ, बच्चों ने डांस किया, हमने भी डांस किया, टीचर्स के साथ किया, और वीडियो भी बनाई कल का। हमें बहुत अच्छा लगा। मैम ने भी अपनी कुछ बातें हमसे साथ शेयर की, हमने भी कुछ शेयर की। तो अभी ना मैं घर जा रही हूँ, तो मैं बाद में बताऊँगी और बाकी की बात। ठीक है, बाय।